राइट नाउ जो आपके लिए आज गोल्ड का एनालिसिस होने जा रहा है, ये एक बहुत ही पावरफुल एनालिसिस है। सबसे पहले डिस्क्लेमर है, एज यूजुअल ये वीडियोस जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए, आपने अपने नॉलेज के अंदर इजाफा करना है, अपनी एजुकेशन के अंदर इजाफे के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपने टाइटल देख लिया होगा, थंबनेल भी आपने देखा होगा। सो आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइम है, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो आप आगे होंगे कि हम भी देखें कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है गोल्ड के अंदर, कि गोल्ड क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या। वीडियो के अंदर आपने जुड़े रहना है, चैनल को सपोर्ट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा टारगेट है कि मैं डेली बेसिस के ऊपर ना जो भी डे का सिनेरियो चलता है गोल्ड के अंदर, नेस्टेक के अंदर, सिल्वर के अंदर, ऑयल के अंदर, ये प्रॉपर कुल मिला के मैं आपको डेली का फोरकास्ट दिया करूं। इंशाल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट, मैं डेली का फोरकास्ट अपलोड करूंगा और आप लोगों को डेली का एनालिसिस देखने को मिलेगा और आपके नॉलेज में इजाफा होगा। आगे चलने से पहले जिन लोगों को ये तमा होता है, तमा एक सराकी का लफ्ज है, तमा मतलब परस्त इंसान दुनिया का मुनाफिक तरीन इंसान कहलाया जाता है। अगर ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है, सो आई हैव ड्रीम्स। ये चैनल मेरा पहला नहीं है, इससे पहले कई चैनल मैं चला के इधर से उधर कर चुका हूं, बट ट्रेडिंग के अंदर आने के बाद इस चैनल को स्टार्ट करना और इस चैनल को लेकर चलने का मेरा एक ड्रीम है। यहां पे इस चैनल के ऊपर मैं आप लोगों को वो नॉलेज प्रोवाइड करूं जो एक इंस्टीट्यूशन लेवल का नॉलेज है, मेरा टारगेट है। बट यहाँ पे कुछ तम्मा परस्त लोग आते हैं, अपनी स्ट्रेटजी दे दो, अपनी स्ट्रेटजी नहीं बताएगा, ये वो बला बला चीजें बकवासात करके चले जाते हैं। मैं गलत ट्यून में नहीं जाना चाहता, लाइक अब्दुल्ला मसूद। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ी कंट्रोवर्सी की बात भी हमें करता चलो, घुसना चाहिए कंट्रोवर्सी में भी। वो उनको लोग गलत कहना स्टार्ट कर दिया कि भाई 100 बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, प्रेडिक्शन गलत चली गई, ये हो गया वो हो गया। अभी राइट नो मैं गोल्ड के अंदर एनालिसिस करने जा रहा हूं, आपने थंबनेल भी देखा होगा, ठीक है। सो मेरा एनालिसिस गलत जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। इस तरह उस बंदे ने अगर एनालिसिस कर दिया गलत है, उससे पहले उसने 3 एनालिसिस पावरफुल दिए और परफेक्ट एनालिसिस थे। हमने खुद देखा है मार्केट के अंदर, एज एन आईसी ट्रेडर, एज एन एसएमसी ट्रेडर या एज एन प्राइस एक्शन ट्रेडर, काफी चीजें हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन को हम एक और सिनेरियो के अंदर लेते हैं, प्राइस एक्शन भी ठीक है, पावरफुल चीज है अगर आप इंजीनियरिंग प्राइस एक्शन के अंदर चले जाते हैं तो। अदरवाइज जो लोग आईएसटी को बुरा भला कहते हैं, सो उनकी अपनी सोच है। यहाँ पे आपको छोटा सा मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, राइट राइट ना। ये मेरे पास एक चार्ट है, राइट। एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर फॉर एग्जांपल आप क्या करेंगे, आप इस ब्रेकआउट के ऊपर यहां से जाके बाय लेंगे। एज एन एसएमसी ट्रेडर मैं यहां से बाय पकड़ सकता था इस जगह से, क्लियर एंड कट। जिसको एसएमसी का पता है, जिसको आईएसटी को थोड़ा बहुत पता है, उसको पता है यहां से बाय क्लियर एंड कट पड़ती है। और ये मैंने अपलोड की हुई है, ये पूरा मैंने कैच करके अपलोड किया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। सो इसी तरह प्राइस एक्शन की अपनी एक वैल्यू है, अगर एक मेंटोर है उसकी अपनी एक वैल्यू है। सो किसी के आप एनालिसिस को गलत नहीं कह सकते। सो आगे मूव करते हैं। अब बस कहने का मकसद इतना है कि अगर मेरी कोई स्ट्रेटजी है, मैंने उसे बिल्ड किया है, मेरा एक टाइम लगा है, आप मेरे मामे के पुत्र तो नहीं लगे कि मैं आपको मुफ्त में उठा कर दे दूंगा, या फिर आपने दूसरे सिनेरियो में कह दें, वो रिश्ते विश्ते वाली बात होती है, ठीक है। तो ख्याल क्या करें, यहाँ पे आए, नॉलेज लें, नॉलेज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, मेरा टारगेट है और मैं अपना टारगेट अचीव करूंगा। मेरा अगर यहाँ पे इस चैनल को एज इंस्टीट्यूशनल चैनल बनाने का टारगेट है तो मैं टारगेट अचीव करूंगा। अगर मुझे अपने ऑफिस को एज इंस्टीट्यूशनल ऑफिस बनाने का मूड है तो मैं उस टारगेट को इंशाल्लाह अचीव करूंगा। यस। सो अगर फॉर एग्जांपल आपको मैं स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूं, स्टूडेंट सीखते हैं, आपने सीखनी आए, पे करें, सीखें। अदरवाइज अपनी मेहनत करें, जाएं, यहाँ पे सालों की मेहनत लगेगी। खैर हम टॉपिक से हट रहे हैं। वेल कुछ बातें थी क्लियर करने की जरूरत थी, काफी मैं इस चीज से डिस्टर्ब हुआ था और दैट्स वाई इतना टाइम मैंने कोई भी फोरकास्ट अपलोड नहीं किया, नथिंग एल्स। लेकिन राइट नाउ आफ्टर दैट डेली का फोरकास्ट आएगा, जो भी अपने नॉलेज में इजाफा करना चाहिए यहाँ पे आ सकता है। लेकिन वही बात जो तम्मा तक होगा वो जहां से जाए, चैनल पे आए ना, विजिट ना करे, जिसको जाकर देखना है देखें। मेहनत हमेशा रंग लाती है। मेरे पास एक नहीं 1000 मिसालें हैं, जिस इंसान ने लाइफ के अंदर मेहनत की है वो इंसान कामयाब हुआ ही हुआ है। देयर इज नो लक, देयर इज ओनली हार्ड वर्क। सबसे पहले हार्ड वर्क होता है। अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते,
आप चीजों को देख नहीं सकते, चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, आप चाहते हैं कि आपको पक्की पकाई खीर मिल जाए थाली के अंदर, तो ये आपकी वालदा जस्ट दे सकती है, बाकी आपको कोई नहीं दे सकता। सो आज का हमारा एनालिसिस है, आपने थंबनेल देखा होगा, उसके पीछे एक रीजन है। रीजन से चलने के पहले हम कहीं भी नहीं जाएंगे, मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत एनालिसिस किया, दैट्स व्हाई वो चीजें सारी मेरे दिमाग में, इसकी वजह से मैं आया हूं मैं, तो इसके टाइटल भी आपने देखा होगा। वेल, सबसे पहले हम चल रहे हैं यहाँ पे मंथ के ऊपर, राइट। ये नेक्स्ट है हमारे पास, ये मंथली कैंडल यहाँ पे राइट नाउ ऑलमोस्ट क्लोज होने वाली है, और जब आप उससे पहले आप वीडियो देख लेंगे, उसके बाद हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड की भी यहाँ पे ऑलमोस्ट मंथली कैंडल राइट नाउ क्लोज होने वाली है, ठीक है। आफ्टर दैट हम चलते हैं सिल्वर के ऊपर। सिल्वर की भी यहाँ पे मंथली कैंडल क्लोज होने वाली है। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं गोल्ड के लिए, ठीक है। यूएस ऑयल के ऊपर इस टाइम मैं नहीं जाऊंगा, ये एक अदर सिनेरियो है, इसको हम यहाँ पे राइट नाउ छोड़ देंगे, ठीक है। डॉलर इंडेक्स यहाँ पे हमारे पास है, डॉलर इंडेक्स को भी क्लियर एंड कट यहाँ पे नजर आ रहा है। सो डॉलर इंडेक्स को मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, गोल्ड, सिल्वर प्लस नेस्डैक, इन तीनों चीजों को यहाँ पे मैं मद्देनजर रखूंगा, ठीक है। और नेस्डैक की मंथली कैंडल क्लोज है, ओके। और यहाँ पे डॉलर इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो डॉलर इंडेक्स से मुझे क्लियर एंड कट नजर आ रहा है। आगे हम चल के बात करते हैं, डायरेक्टली हम मूव करेंगे गोल्ड और सिल्वर के ऊपर, ठीक है। राइट नाउ मंथली कैंडल ऑलमोस्ट सिल्वर की क्लोज है, ठीक है, और उसके साथ गोल्ड की यहाँ पे मंथली कैंडल क्लोज है। अगर हम देखें सबसे पहले गोल्ड को, तो गोल्ड के अंदर राइट नाउ गोल्ड हमारे पास यहां से ऑलमोस्ट मे बी क्रैश से स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद गोल्ड ने काफी पुल बैक लिया, आफ्टर दैट अगेन से रिवर्सल चला गया। अब यहाँ पे गोल्ड में एज अ पोजीशन ट्रेडर यहाँ पे बैठे हैं इस जगह पे, यहाँ पे गोल्ड के अंदर राइट नाउ स्विंग ट्रेडर्स बैठे हैं, ठीक है। इंट्राडे और स्कैल्पर्स को हम यहाँ पे लेंगे नहीं, सेम एज इट इज सिल्वर के अंदर। सिल्वर कैंडल तो वैसे ऑलरेडी क्लोज है, क्लियर कट यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि सिल्वर जाने वाला है, ठीक है। सेम एज इट इज सिल्वर के अंदर यहाँ पे सारा का सारा पोजीशन और स्विंग ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। एवरीवन इज थिंकिंग दैट कि गोल्ड, और इवन के प्रेडिक्शंस आ रही हैं कि गोल्ड यहां से बाहर जाने वाला है। कहां जाएगा? कह रहे हैं कि 5000 को क्रॉस करेगा, कोई कह रहा है 6000 को 2027 के एंड पे क्रॉस करेगा, मे बी क्रॉस करेगा। बट यहाँ पे जो मैं नेक्स्ट मंथ के ऊपर, ये जो मैं फोरकास्ट राइट नाउ बना रहा हूं, ये नेक्स्ट मंथ के ऊपर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कि नेक्स्ट मंथ के अंदर गोल्ड के अंदर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम लॉजिकल बात करेंगे, टेक्निकल बात करेंगे, उसके अलावा हमारी कोई बात नहीं होगी, ठीक है। ओवरऑल हम यहां पे देखें राइट नाउ, ओवरऑल यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे ओवरऑल एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, ये एक सपोर्ट का लेवल हमारे पास पड़ा है, राइट। एज एन एसएमसी ट्रेडर, मैं दोनों को लेकर चलूंगा साथ साथ, एज एन एसएमसी ट्रेडर यहां पे टोटल ओवरऑल लिक्विडिटी क्रिएट हुई है। डे के ऊपर चले जाते हैं हम, ठीक है, राइट। यहाँ पे टोटल ओवरऑल लिक्विडिटी क्रिएट हुई पड़ी है, और यहाँ पे मार्केट पुल बैक किया, और ये बहुत ही क्लासिकल सिनेरियो मेरे सामने नजर आ रहा है कि गोल्ड ने ऐसा करना था और किया। आफ्टर दैट गोल्ड ने यहाँ से एक्सपेंशन दिया, उसके बाद रिवर्सल दोबारा से स्टार्ट हो गया। बट राइट नाउ 4 आवर के ऊपर जाए तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एक सपोर्ट का लेवल पड़ा है, और यहाँ पे ओवरऑल टोटल की टोटल यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है। 1 आवर के ऊपर हम चलते हैं, यहाँ पे ये ट्रेड आवर की मेरी कैप्चर्ड है, ये मैंने अपलोड की है। 1 आवर, सॉरी 15 मिनट पे जाएंगे हम। 15 मिनट के ऊपर राइट नाउ हमारे पास यहाँ पे वेट सेकेंड, सॉरी नहीं सही, ये हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, एज अ प्राइस एक्शन ट्रेंड लाइन, राइट। और यहां से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रही, आइदर इन 2 आवर्स में इसको ब्रेक कर भी जाती है, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, क्योंकि हम यहाँ पे काफी चीजें देख सकते हैं, नजर आ रही हैं कि मार्केट यहाँ से
नहीं जा रही बाय, अभी मार्केट का कोई बाय जाने का मूड ही नहीं है। 4 आवर के मुताबिक ओवरऑल आपको यहाँ पे बड़े बड़े पुल बैक्स नजर आ रहे हैं, मार्केट बाय जा रही है, देन मार्केट अगेन से यहाँ पे सेल आ रही है, राइट। बट ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कंसोलिडेशन एरिया बना हुआ है, टोटल का टोटल ये एक कंसोलिडेशन जोन है, ये टोटल एक कंसोलिडेशन जोन है। यहाँ पे बाय पे भी लिक्विडिटी क्रिएटेड है, सेल पे भी लिक्विडिटी क्रिएटेड है, और यहाँ पे जो बाय क्या कहते हैं सेल की लिक्विडिटी थी वो सारी सारी यहाँ पे ज्यादा हंट नहीं हुई, लेकिन थोड़ी बहुत हंट हुई पड़ी है। यहाँ पे जो लिक्विडिटी एट दिस पॉइंट ये क्रिएट हुई थी, हंट हुई है, उसके मार्केट ने दोबारा से इस लिक्विडिटी को अभी तक हंट नहीं किया। मैं यहाँ पे लिक्विडिटी हंटिंग के ऊपर बात नहीं करने वाला, मार्केट दोबारा आएगी लिक्विडिटी हंट करेगी, नो 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 वे। मेरे यहाँ पे इस टाइम ये टॉपिक भी नहीं है, और ना ही ये टॉपिक, इस टॉपिक को मैं बात करना चाह रहा हूँ। जो असल मकसद है आपको बताने का वो ये है कि मार्केट यहाँ पे 4 आवर के मुताबिक टोटल कंसोलिडेशन जोन में है, ठीक है, राइट। डे में जाएंगे तो हमें ओवरऑल यहाँ पे क्लियर एंड कट नजर आ रहा है कि भाई एक टोटल कंसोलिडेशन एरिया है। यहाँ पे चाहे आपको बड़े बड़े पुल बैक्स नजर आ रहे हैं वट एवर, लेकिन एक कंसोलिडेशन जोन है, एक चैनल है, ऑलमोस्ट 1500 से 2000 पिप्स के चैनल के अंदर मार्केट ने सराउंड किया है, मूव किया है, और यहां से मार्केट ने कोई हैवी पुल बैक पंप हमें नहीं दिया। ओके, सो यहां पे अब हम वीक, राइट, जैसे मैंने बोला है कंसल्टेशन में वीक कम छोड़ेंगे। मैं यहाँ पे जस्ट एज एन सीआरटी आप बोलें या एज अ कुछ भी, एनीथिंग एल्स आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो मेरा एज अ इंस्टीट्यूशन स्ट्रेटेजी जो मेरी है, मैं उसके मुताबिक यहाँ पे मैं इसको चीज को देख रहा हूँ। उसके मुताबिक जो इंस्टीट्यूशनल बात है मेरी, जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटेजी जिसमें मैं ट्रेड लगाता हूँ, गोल्डन स्ट्रेटेजी और इंस्टीट्यूशन और है, उसके मुताबिक जो चीज यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, लाइक मंथ की कैंडल है, शॉर्ट टाइम फ्रेम 1 आवर के ऊपर तो बहुत इजी होता है, यहाँ पे एनालिसिस करना थोड़ा डिफिकल्ट भी है, और लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा एनालिसिस भी गलत हो सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है, बट ये मुझे एनालिसिस नजर आ रहा है, राइट। यहाँ पे आपको सपोर्ट का लेवल ना मिल गया, टोटल ओवरऑल लिक्विडिटी क्रिएटेड है यहाँ पे। उसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ पे सिल्वर के अंदर, सेम सिनेरियो सिल्वर का आपको यहाँ पे नजर आएगा, लेकिन राइट नो जो शॉकिंग बात ये है कि जो मैं चीज़ कह रहा हूँ वो मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत नज़र भी आ रही है कि भाई सिल्वर ऐसा करने वाला है। सिल्वर कहाँ तक नीचे जाएगा उसके ऊपर मैं बात ही नहीं करूँगा, कहाँ तक सिल्वर जाना चाह रहा है, नो मैटर, फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट जो यहाँ पे चीज़ है बात करने वाली वो ये है, राइट, 4 आवर पे हम गए, ओवरऑल यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएटेड थी, राइट, और यहाँ पे एक एज अ प्राइस एक्शन के हम जो बात करें तो ये हमारे पास ये ट्रेंड लाइन बन रही है, राइट, और मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, बट यहाँ पे ये टोटल ओवरऑल हमारे पास एक कंसोलिडेशन एरिया बन रहा था, कंसोलिडेशन मार्केट मूव कर रही थी, और यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब भी किया, ठीक है, स्वीप नहीं किया, ग्रैब किया टोटल ओवरऑल। 4 आवर के मुताबिक हम इसको कह सकते हैं, बट 1 आवर के मुताबिक अच्छे खासे पंप्स होंगे, लाइक कह सकते हैं, बट ओवरऑल ये चीज़ नहीं थी। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक ट्रेंड लाइन बनाई है, ट्रेंड लाइन के मुताबिक अब यहाँ पे काफ़ी लोग, जैसे मैंने आपको गोल्ड का बताया, जो एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर है, या काफ़ी लोग ट्रेंड लाइंस को यूज़ भी करते हैं, वो ये इस चीज़ को देख रहे होंगे भाई मार्केट यहाँ पे भी लिटिल बिट 4 आवर की ट्रेंड लाइन, सॉरी, हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, राइट, ये 4 आवर की ट्रेंड लाइन जा रही है, जिस तरह सिल्वर की बन रही है उस तरह से यहाँ पे हमारे पास बन रही है। लेटर पे ब्रेकआउट लीव मैटर नहीं करता, अब यहाँ पे वेट कर रहे होंगे कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट हो, ये तो एक छोटी सी 1 आवर की थी, लीव दैट। सो ओवरऑल यहाँ पे क्या है, मार्केट कंसोलिडेशन में है, ठीक है, 4 आवर की कंसोलिडेशन है ये, राइट, लाइक दिस, ओके, यस, लाइक दिस, और उसके बाद लाइक दिस, ये तो छोटा छोटा कंसोलिडेशन है, एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन एरिया बना ठहरा ये वाला। उसके बाद पंप से मिले हमें, लेकिन यहाँ पे कोई मैं एक नहीं, ये लॉन्ग एनालिसिस है, और लाइक यहाँ पे वो चीज़ नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये है ना, राइट, ये है हमारे पास, ओके, नहीं ये इतना उस तरह से खास नहीं है जैसे ये मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को। ये काफ़ी टाइम से हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया नज़र आ रहा है, लाइक नेक्स्ट मंथ की बात है, जो एक्चुअल बात मैं यहाँ पे मंथ के ऊपर आके कर रहा हूँ। मंथ की जो कैंडल मुझे नज़र आ रही है, मैं आई कैन बी रॉन्ग,
एंड आई डोंट थिंक सो आई कैन बी रॉन्ग, मेरा नहीं ख्याल, बट आई कैन बी रॉन्ग, और टोन समझने की जरूरत है। ओके, सो सेम एज इट इज हमारे पास ये सिनेरियो यहाँ पे गोल्ड के अंदर, सॉरी सिल्वर के अंदर टोटल ओवरऑल लिक्विडिटी एरिया पड़ा है, तो मार्केट यहाँ पे कर क्या सकती है। अब हम चलते हैं मंथ के ऊपर डायरेक्टली गोल्ड। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें आपको मैंने यहाँ पे समझा दी, बता दी यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। अब यहाँ पे नेस्टेक का हमें समझना थोड़ा सा जरूरी है, राइट, मंथ के ऊपर। सो नेस्टेक यहाँ पे यस सेम एज इट इज। नेस्टेक भी यहाँ पे मुझे ओवरऑल वही सेम सिनेरियो के अंदर नजर आ रहा है। वेल हम जस्ट इस टाइम गोल्ड के ऊपर ही बात करेंगे। नेस्टेक ठीक है, सेम एज इट इज, लीव दैट। या ये गोल्ड की वीडियो, सो आप गोल्ड पे फोकस करें राइट नाउ। अच्छा, सो अब सिनेरियो क्या है कि नेक्स्ट वीक की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, मैं नेक्स्ट मंथ की बात करूंगा कि नेक्स्ट मंथ के अंदर पूरा ओवरऑल, क्योंकि मंथली कैंडल तो मंथली के ऊपर बात ही करेंगे, तो ओवरऑल जो नेक्स्ट मंथ है अगस्त का, तो इसके अंदर आपको गोल्ड क्रैश होता हुआ नजर आएगा लाइक दिस। एक लाइक बहुत ही हैवी किस्म की कैंडल भी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे मैं लिटिल बिट शॉर्ट एनालिसिस पे अगर जाऊं डे के मुताबिक, तो यहाँ पे आपको इसका जो एक स्टॉप नजर आ सकता है गोल्ड का नेक्स्ट मंथ के अंदर, वो सबसे पहले हमारे पास ये वाला एरिया 3818, आफ्टर दैट 3721, आफ्टर दैट ये एक फिर 2600 का एक स्ट्रॉन्ग एरिया होगा। यहां से फिर मार्केट दोबारा से पुल बैक ले सकती है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट अगर 137, सो इसका पहला पॉइंट हम ये पे यहाँ पे रख सकते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट 15 डेज के लिए हम ये कह सकते हैं कि भाई मार्केट यहाँ तक जा सकती है, राइट। सो आफ्टर दैट अगर मार्केट को बहुत ही ज्यादा क्रैश करना होगा, सो ये हमारे पास एफईजी पड़ा ये वाला, राइट, ये वाला पूरा, इस एफईजी को मार्केट ने फील करना है, इस एफईजी को मार्केट फील करेगी। अभी करे या मैं कहता हूं कि बाद में जाकर करे, 3500 का एरिया पड़ा है, इस एफईजी को मार्केट ने फील करना है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट यहां से पहले इस तरह से थोड़ा सा नीचे है, लाइक दिस, नेक्स्ट मंथ के अंदर थोड़ा सा ऊपर चली जाए, आफ्टर दैट इस तरह से इसको मे भी फील करते हुए, लाइक जैसे भी करेगी मार्केट ने इसको फील करना है। ओवरऑल जो यहाँ पे सिनेरियो बताने का है, नेक्स्ट